नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एएलपी नई भर्ती 2025 का यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आप यदि एससी के स्टूडेंट हैं तो मैं गारंटी देता हूं 75 में से 20 नंबर कर आना। दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 100% CBT 1 क्लियर हो जाएगा। एससी में पिछली बार भी दोस्तों 18 15 नंबर का मात्र करके आए थे 75 में से, तब भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो एससी वालों के लिए दोस्तों ये मेरी पूरी कंप्लीट वीडियो है। किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी जा सकती है, टोटल पोस्ट कितनी है, सारी कंप्लीट एनालिसिस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी, अगर चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों कोई भी आपका डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में कर देंगे या नीचे मैंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। लेकिन अपना दोस्तों फॉर्म बिल्कुल भी गलत नहीं भरेंगे। पिछली बार बहुत सारे बच्चों का हमारे फॉर्म क्या है रिजेक्ट हुआ था। जो भी बच्चे दोस्तों चैनल पे पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं वो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे रेलवे की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों जो बच्चे ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास दोस्तों टाइम है, क्योंकि आप जानते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 मार्क्स की आपकी CBT 2 में दोस्तों पूछी जाती है। तो मैं आपको एक बेस्ट बुक प्रेफर कर रहा हूं जो कि दोस्तों एकदम पतली बुक है, जिसको आप कम टाइम में 2 से 3 दिन में भी आप इसको रिवीजन कर लेंगे और 50 मार्क्स क्या है आप अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बेस्ट बुक कंप्यूटेक पब्लिकेशंस लिमिटेड की साइट से दोस्तों आ जाती है। उसी प्रकार यदि आपके ट्रेड वाला पार्ट जो कि क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, अगर वो भी आपका तैयार नहीं हुआ तो पतली पतली बुक्स हैं दोस्तों, इनकी सभी ट्रेड्स की हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में तो ये इलेक्ट्रीशियन की क्वेश्चन बैंक सीरीज आ जाती है। उसी प्रकार इनकी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी की 3 in 1 की दोस्तों एक बुक आ जाती है। उसी प्रकार फिटर की क्वेश्चन बैंक सीरीज और उसी प्रकार इनकी क्या है ये थ्योरी की फिटर की क्या बुक आती है। ये इलेक्ट्रीशियन और फिटर की इन दोनों के इंग्लिश और हिंदी मीडियम में वीडियो सॉल्यूशन भी क्या है यूट्यूब पर दोस्तों इनके अवेलेबल हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें अन्य ट्रेडों की तो दोस्तों इनकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी इनकी क्या है क्वेश्चन बैंक सीरीज और थ्योरी की बुक आती है। यदि आप मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से हैं तो ये अपनी ट्रेड की बुक्स ले सकते हैं। उसी प्रकार मशीनिस्ट की आ जाती है। उसी प्रकार दोस्तों मैकेनिक डीजल की आ जाएगी। उसी प्रकार टर्नर की, बेल्डर की, ठीक उसी प्रकार दोस्तों मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। तो ये सारी बुक्स दोस्तों कंप्यूटेक पब्लिकेशन की तरफ से आ जाती हैं और ये सारी की सारी बेस्ट बुक हैं ALP CBT 2 के लिए। दोस्तों अगर आप इनकी जो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से जाके आप इन बुक्स को परचेज करते हैं तो 900 से लेकर आप 1100 तक की अगर बात करें तो आपको क्या है दोस्तों 10% आपको क्या है डिस्काउंट मिलेगा। अगर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड TKD और 6 अगर कूपन कोड हमारा ये यूज करते हैं तो आपको क्या है दोस्तों 16% डिस्काउंट मिल जाएगा स्पेशली फॉर ALP CBT 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों ये सारी की सारी आपकी बेस्ट बुक आ जाती हैं ALP CBT 2 के लिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की और ट्रेड की। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है फॉर बेस्ट प्राइस के लिए, वहां से जाके आप इनको परचेज कर लेंगे और अपनी ALP CBT 2 की तैयारी कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस जोन में दोस्तों कितना वैकेंसी, कितनी कट ऑफ, किस तरीके से जा सकती है, कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ से नहीं फॉर्म भरना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं ऐसी पोस्ट है जहाँ आपकी वैकेंसी ही नहीं है तो वहाँ से आपको फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। मेरी बात को ध्यान रखेंगे, आपको देख लेना है एक बार जहाँ से हम फॉर्म भर रहे हैं कि हमारी SC कैटेगरी की उस RRB में वैकेंसी है या नहीं, और है तो कितनी है, क्या ज़्यादा है क्या कम है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ऐसा भी होता है कि टोटल वैकेंसी हमारी ज़्यादा होती हैं और उस RRB में SC की क्या है बिल्कुल ही नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखनी है। अगर हम सबसे पहले सिकंदराबाद की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कुल 1500 पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा यहीं पर है। तो SC वाले बच्चों के लिए मात्र 216 वैकेंसी अलाउ की गई हैं, जिसमें पिछली बार की अगर हम बात करें आउट ऑफ 100 में से तो कट ऑफ आपकी 38.27 गई थी। आप समझ रहे हैं 38.27 गई थी। अगर बच्चे ने 30 नंबर का किया होगा, मैं हाईएस्ट वाले की बात कर रहा हूँ, तो 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलकर उसका CBT 1 क्वालिफाई हो गया। 30 नहीं, उसका ये 38 वाले का 25 पे हो गया होगा। आउट ऑफ 100 में से है ना ये कट ऑफ। तो आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर रांची से हैं आप और देखना चाह रहे हैं कितनी वैकेंसी है तो 1213 वैकेंसी है और SC वालों को मात्र 192 मिली हैं और 39.67 पे कट ऑफ गई थी SC वालों के लिए। भुवनेश्वर वाले बच्चे 928 आपकी वैकेंसी कुल हैं और 205 SC वालों को मिली हैं।
अजमेर वाले बच्चे 820 भर्ती हैं, 266 आपको कुल मिली हैं एससी वालों को। कोलकाता में 720 कुल वैकेंसी हैं, 110 एससी वाले बच्चों को अलाउ हुई हैं। मुंबई में अगर हम बात करें तो 718 आपकी वैकेंसी आ जाती हैं और क्या है 107 आपको एससी वालों को अलाउ हुई हैं। भोपाल में 664 हैं कुल और 115 एससी वालों को अलाउ हुई हैं। इलाहाबाद में 588 हैं और 84 क्या है आपको वैकेंसी मात्र अलाउ हुई हैं। बिलासपुर में 568 हैं, 86 एससी वालों को अलाउ हुई हैं। अहमदाबाद में 497 है और 74 आपको क्या है अलाउ हुई हैं। मालदा में 456 है, 73 यहाँ पे आपको क्या है एससी वालों को मात्र वैकेंसी अलाउ हुई हैं। ये आपकी कट ऑफ आपको दिख रही होंगी 36, 45, 36, 31, 48, 40, 36, 48। तो ये आपकी क्या है दोस्तों कट ऑफ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, अगर हम और थोड़ा सा आगे चलें दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में सबसे कम वैकेंसी थी तो कट ऑफ भी सबसे कम देखने को मिली थी। तो उसी प्रकार अगर हम चंडीगढ़ में बात करते हैं तो 433 आपकी ये वैकेंसी थी और 56 पर दोस्तों आपकी कट ऑफ मतलब 56 एससी वालों को मिल रही हैं और 483 आपकी टोटल वैकेंसी है और 30 पे इसकी कट ऑफ गई थी। चेन्नई में बात करें तो 362 थे और क्या है टोटल में से अगर हम बात करें 56 कोवल एससी वालों को अलाउ हुई हैं। ठीक, उसी प्रकार 34 की पे क्या है कट ऑफ आपकी गई थी। त्रिभुवनपुरम की बात करें तो आपकी 148 कुल वैकेंसी है और 25 पे आपको क्या है 25 वैकेंसी मात्र इसमें देखने को मिली है और 30 पर आपकी कट ऑफ गई थी। गोरखपुर वाले बच्चों की बात करें 100 आपकी वैकेंसी कुल है जिसमें 12 मिली हैं। अब एवरेज स्टूडेंट है इन 12 वैकेंसी पे अलाउ फॉर्म भर के क्या ही करेगा, तो उसको यहाँ से नहीं भरना चाहिए, आपको यहाँ से फॉर्म नहीं भरना है। तो जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं इन सारी जो पोस्ट मैंने बताई हैं यहाँ से क्या है आपको फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि जैसा सिलीगुड़ी हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, पटना हुआ, गुवाहाटी हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इनमें मात्र 100 के अंडर में वैकेंसी है और आपकी एससी में निकाली जाए तो 10-10, 12-12 वैकेंसी आ जाती हैं। तो यहाँ से आपको फॉर्म भरने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बहुत ही ज़्यादा आप हाई लेवल की तैयारी है आपकी CGL लेवल की, तब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी होम जोन में दोस्तों अपनी क्या है ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो वहाँ तब आपका यहाँ से अप्लाई करना ठीक होगा, अन्यथा आप यहाँ से अप्लाई ना करें। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि भाई हम सर जी कहाँ से फॉर्म भरें। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, मैं वीडियो बनाता हूँ एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका बच्चों का सिलेक्शन 2024 में नहीं हो पाया था। 2024 जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो इतने समझदार हो चुके हैं कि हमको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए और कहाँ से नहीं। क्या हमें टोटल फॉर्म फिलिंग देखनी चाहिए कि कहाँ से कितने फॉर्म भरे हैं, उसके आधार पर हमें फॉर्म भरना चाहिए, या अपनी पूरी समझ के और अपनी तैयारी के और स्वयं विवेक के आधार पर हमें फॉर्म भरना चाहिए। तो मेरा कहना यही है, अपने स्वयं विवेक और अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी उस लेवल तक की बनाए रखनी चाहिए कि हमें CBT 2 भी क्वालिफाई करना है। तो आप मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग है, ट्रेड है हमारा, ये सारी चीज़ें अभी से पढ़ के चलें ताकि सारा सिलेबस रेलवे में क्या मिलता जुलता है। तो CBT 1 तो ऐसे चला जाएगा हवा की तरह। तो उसी प्रकार आप अगर चाहते हैं कि हमारा इस बार भी CBT 1 क्लियर हो जाए तो आप इन किसी भी जोन में दोस्तों आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी 2 हाई रेड जोन है सिकंदराबाद और रांची, इसमें आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। कम तो नहीं जाती है, या तो मीडियम जाती है या फिर हाई जाती है। कभी भी जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती हैं जैसे सिकंदराबाद है और रांची है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ से कट ऑफ ज़्यादा ही कम चली जाए। तो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती है वहाँ कट ऑफ या तो एवरेज जाएगी या फिर एवरेज से थोड़ी हाई जाएगी। तो आप यहाँ रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा ये आपके लिए एवरेज सारी की सारी अजमेर हुआ, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, इलाहाबाद, बिलासपुर, अहमदाबाद, आप यहाँ से किसी से भी भर दीजिए और अपनी तैयारी जो है दोस्तों मात्र 35 रॉ मार्क्स आना चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे 75 में से तो आपके 35 से 40 बन जाए, सेफ हो एकदम। कितनी भी कट ऑफ हाई चली जाए, कितनी भी कम वैकेंसी हो, आपका 110% सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी सही लगी होगी। कोई भी अगर आपका डाउट है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट कर देंगे, नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है। और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं बनाऊँ ALP से रिलेटेड आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाना चाहिए। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।